अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक का बहुत ही अहम एलिमेंट, जो कि क्या है, डेप्रिसिएशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं आज के हमारे लेक्चर के। तो बगैर किसी देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले वो क्या है मेरे दोस्तों, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अक्सर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इस नाम से ही जानते हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट या फिर पीपीई यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से नहीं जानते, उसको डेप्रिसिएशन के नाम से ही जानते हैं। डेप्रिसिएशन का लफ्जी मतलब है कम हो जाना, घिस जाना, कम हो जाना या फिर घिस जाना। ये तो हो गया मेरे दोस्तों लफ्जी मतलब कि अगर आप गूगल करते हो, लिखते हो डेप्रिसिएशन मीनिंग इन उर्दू, तो वो मतलब देगा कम हो जाना या घिस जाना। लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना। सर कौन सा एसेट? करंट एसेट के फिक्स एसेट? फिक्स एसेट में भी कौन सा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नेचुरल रिसोर्स। तो जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि जब भी मैं एसेट कहूँगा या फिक्स्ड एसेट कहूँगा तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेंजिबल एसेट्स पर ही होगा। तो मैं बात को क्लियर कर दूं, फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? डेप्रिसिएशन। द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट इनटू एन एक्सपेंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आप डेफिनेशन बोर्ड पर देख भी सकते हैं। द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट कन्वर्टेड या एलोकेटेड इनटू एन एक्सपेंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सर ये बात हमें समझ आ गई कि एसेट का कन्वर्ट हो जाना, एलोकेट करना एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन कहलाता है। और एसेट भी कौन सा? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। सर डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंस होता है? जी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस होता है। सर क्यों होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसलिए होता है मेरे दोस्तों कि हमने जिस तरह डेफिनेशन पढ़ी एक्सपेंस की, डेफिनेशन थी द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप। जब गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। तो जब हम फिक्स टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, हमने उसको भी इस्तेमाल किया, वो गुड्स हैं, हमने उसको इस्तेमाल किया तो क्या हो गया? हमारा एक्सपेंस हो गया। तो दरअसल डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। और कैसा एक्सपेंस है, ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए। एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश नहीं जाता। ये कौन सा एक्सपेंस है मेरे दोस्तों? नॉन कैश एक्सपेंस। एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश नहीं जा रहा होता। आप खुद ही इस चीज को नोट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, जब आप रीसेल करने जाते हो तो बिकता है मिसाल 35,000 का। तो ये 15,000 का डिफरेंस क्या है मेरे दोस्तों? डेप्रिसिएशन। एक बात। दूसरी बात, इस 50,000 35,000 में जो 15,000 की कमी आई, क्या उससे हमारी पॉकेट से, इदारे की पॉकेट से कोई कैश का आउटफ्लो हुआ? तो जवाब है नहीं, हमारा कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। सर हमें बात बहुत ज़बरदस्त समझ आ गई। डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना।
ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस भी कौन सा है, नॉन कैश एक्सपेंस है। हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया, फर्नीचर खरीदा 50,000, कुछ अर्से बाद जब हम बेचने जाते हैं तो वो 35,000 का बिकता है। ये जो 15,000 की वैल्यू में कमी आई है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। सर ये बात हमें क्लियर होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन का क्या रूल है, डेप्रिसिएशन की क्या उसूल है, क्या प्रिंसिपल है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें महीने के बाद कोई बिल नहीं आ रहा होता। सर क्या मतलब, सारा तो यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, इनके तमाम बिल आ रहे होते हैं। सैलरीज की बात की जाए तो हमारे पास इतना स्टाफ है, इतनी सैलरी एक बंदे को मिलती है, तो हम मल्टीप्लाई करके टोटल बता सकते हैं इतना सैलरी एक्सपेंस है। लेकिन हम डेप्रिसिएशन का बता नहीं सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते कि डेप्रिसिएशन हमारा 15,000। इसलिए मैंने कहा कि उसका कोई बिल नहीं आता, यानी आपने महीने भर इस्तेमाल किया, जनवरी का महीना पूरा गुजरा, जब 1 फरवरी आई तो आपके इदारे के डोर पर एक बिल आ गया कि डेप्रिसिएशन इतना है, चार्ज कर लो। तो ऐसा नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन दरअसल एक एस्टिमेटेड फिगर होती है मेरे दोस्तों। इसको कैलकुलेट किया किस तरह किया जाता है उसके भी रूल्स हैं, उसके मेथड्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बात को समझ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन दरअसल क्या होता है, एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। फिगर ऊपर नीचे भी हो सकती है, सही। अब आपके जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, सर अगर डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे हो रहा है तो ये कोई एरर तो नहीं, एक ये, अगर एरर नहीं है तो फिर प्रॉफिट भी डिस्टर्ब हो गई। ये तमाम सवालात अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो यानी कि आप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर ये सवाल उठे हैं तो इंशाल्लाह इसका जवाब इसी टॉपिक में या फिर आने वाले बेशुमार टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन जो है दरअसल एक एस्टिमेटेड फिगर होता है, एक्यूरेट नहीं होता, एस्टिमेटेड फिगर होता है। अच्छा जी, सर एस्टिमेटेड होता है तो ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है, जिस तरह भी आपने कहा। तो ये क्या इशू है, ये क्या मसला है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें। तो इसका भी जवाब क्या है मेरे दोस्तों, आप अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं गैप। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसका एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है मटीरियलिटी। क्या नाम है मेरे दोस्तों, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी आपको इजाजत देता है कि आप मटीरियल अमाउंट को यानी इंपॉर्टेंट अमाउंट को अडॉप्ट कर सकते हो, और इममटीरियल अमाउंट आप उसको स्किप कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो या लमसम कर सकते हो। तो दरअसल एस्टिमेटेड फिगर में अगर उतार चढ़ाव आए, ऊपर नीचे हो, अप्स एंड डाउन हो, तो मटीरियलिटी ही हमें अलाउ करता है कि आप ऊपर नीचे अमाउंट को कर सकते हो, आप इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते, खासकर डेप्रिसिएशन के मामले में। तो गैप ही हमें इजाज़त दे रहा है, जो कि जिसका प्रिंसिपल है मटीरियलिटी। तो सर हमें ये बात, पहली वाली बात समझ आ गई, जो कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अब आगे चलते हैं कि डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, किन वजूहात की बिना पर डेप्रिसिएशन लगता है, किन रीजंस की बिना पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किन वजूहात की बिना पर लगता है। तो दरअसल डेप्रिसिएशन जो है दो वजूहात की बिना पर लगता है, दो रीजंस हैं, दो कॉजेज हैं। एक कहलाता है फिजिकल डेटरेशन और दूसरा कहलाता है ऑब्सोलेसेंस। फिजिकल डेटरेशन और ऑब्सोलेसेंस, ये दोनों का क्या मतलब है। फिजिकल डेटरेशन का मतलब क्या है, जो हमें अक्सर पता है कि हमने इस्तेमाल किया साल, 2 साल, 3 साल,
इस्तेमाल करने के बाद वैल्यू में कमी आ गई। कोई चीज़ 50,000 की थी, अब 2 साल इस्तेमाल करने के बाद 35,000 की रीसेल हो रही है, तो इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आ गई, तो वो कहलाता है फिजिकल डेटरेशन। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वेयर एंड टेयर। वियर एंड टेयर यानी इस्तेमाल करने की वजह से वैल्यू में कमी आ गई, तो वो क्या कहलाता है, जो कि हमारा क्या है, पहला फिजिकल डेटरेशन। दूसरा क्या है मेरे दोस्तों, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का क्या मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी मार्केट में एग्जिस्ट करती थी, कुछ ही अरसे बाद एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू फीचर्स के साथ टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो क्या पुराने वाले एसेट की वैल्यू उतनी ही रहेगी? तो जवाब है नहीं। उस एसेट की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी। यानी कि आपने एक मोबाइल मिसाल के तौर पर ख़रीदा 50,000 का, आपने कहा कि भाई मैं साल 1.5 साल बाद बेच दूंगा, तो आराम से बिक जाएगा 28-29,000 का, 28-29,000 का बिक जाएगा। तो जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फीचर्स वाला मोबाइल आया, उसने एकदम से आपके मोबाइल की मार्केट गिरा दी। जो आप कह रहे थे 2 साल बाद मैं इतने का बेचूंगा, वो कुछ ही महीने, 2 महीने बाद उसकी मार्केट में प्राइस चल रही है 30,000 के, रीसेल होगा अब वो 30,000। तो ऐसा इस तरह वैल्यू में कमी आने को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का क्या मतलब है, न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए, वो कहलाता है ऑब्सोलेसेंस। तो दरअसल 2 कॉजेज हैं, एक कहलाता है फिजिकल डेटरेशन और दूसरा कहलाता है ऑब्सोलेसेंस। अक्सर स्टूडेंट्स फिजिकल डेटरेशन ही जानते हैं, ऑब्सोलेसेंस का उनको मालूम नहीं होता, लेकिन 2 रीज़न है, एक फिजिकल डेटरेशन और एक ऑब्सोलेसेंस। अब हम अपना अगले सवाल, अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि वाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है, अगर ना करें तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो चले इसको डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन हम चार्ज इसलिए करते हैं मेरे दोस्तों कि इसके पीछे भी एक प्रिंसिपल छुपा हुआ है। वो प्रिंसिपल क्या है, जिस तरह अभी हमने कुछ देर पहले गैप का जिक्र किया, गैप का ही एक प्रिंसिपल है जो कि कहलाता है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे दोस्तों कि जिस साल का एक्सपेंस है उसको उस साल रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। मैं आसान अल्फाज में आपको बात बता रहा हूँ। अक्सर समझाया जाता है कि रेवेन्यू से एक्सपेंस को कंपेयर कर लिया जाए, वो भी सही है, लेकिन मैं आपको आसान बात समझाने की कोशिश करूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी बात समझ आ जाए। मैचिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसको उस साल रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कौन कहता है मेरे दोस्तों, ये कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। सर तो कौन सा एक्सपेंस हुआ, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब होता है कि जब एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए। तो अभी हमने इस्तेमाल ही किया ना कुछ देर पहले, तो जब इस्तेमाल किया तो एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है कि इस्तेमाल हो जाए तो एक्सपेंस में शो करवाना है। तो आपने एसेट को कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल किया ना पूरे अरसे में, 5 महीने किया, 6 महीने किया, 4 महीने किया, जितने भी अरसे किया इस्तेमाल किया, तो आपको एक्सपेंस शो करवाना है। आपने उस एसेट से फ़ायदा हासिल किया है, बेनिफिट ऑब्टेन किया है, तो आपको एक्सपेंस शो करवाना है। ये कौन कह रहा है भाई, ये मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है। तो पहला तो जवाब इसके पीछे क्या है, वाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज। डेप्रिसिएशन इज चार्ज जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। इस बात को हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमने एसेट खरीदा, जिस तरह अभी हमने खरीदा 50,000 का, हमने अपने पास क्या रिकॉर्ड किया है मेरे दोस्तों, इसको
एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया। हमने पूरे साल या फिर साल के कुछ महीने इस्तेमाल किया एसेट को, तो क्या सर हम पूरा का पूरा 50,000 एक्सपेंस में डाल देंगे? क्या पूरा का पूरा 50,000 डाल देंगे? तो जवाब इसका ये है कि नहीं, हम पूरा का पूरा एसेट एक्सपेंस में शो नहीं करवाएंगे। अगर पूरा का पूरा एक्सपेंस शो करवा देंगे तो पहला उसका जवाब ये है कि भाई एसेट तो अभी भी फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो बाकी के सालों में क्या करेंगे। और दूसरा जवाब अकाउंटिंग की सेंस में कि अगर हमने एक्सपेंस इतना शो करवा दिया तो आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे ओवर स्टेटेड, यानी जितना होना चाहिए तो उससे ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएंगे। दो जवाब इसके हो गए। आसान जवाब क्या है कि भाई अगर हम पूरा एक्सपेंस शो करवा दें तो बाकी के सालों में भी तो एसेट को इस्तेमाल करना है, उसमें हम क्या करेंगे। तो हम पूरा एक्सपेंस शो नहीं करवाते। सर फिर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे एसेट की लाइफ जो एस्टिमेटेड है वो 10 ईयर 10 साल है। हम क्या करते हैं 10 साल में इसको बांट देते हैं, यानी 50,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना होता है 5,000। हम क्या करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस में शो करवाते रहेंगे। 50,000 से उठाएंगे 5,000 डाल देंगे, यानी कि पहले साल क्या होगा 50,000 था, अब उसमें कमी आ गई। साल के आखिर में हमारे पास कितना एसेट पड़ा है 45,000 और एक्सपेंस कितना हो गया है 5,000। फिर उससे अगले साल 40,000, अब एक्सपेंस कितना हो गया है 10,000। उससे अगले साल 35,000 और एक्सपेंस कितना हो गया है 15,000। यानी कि हमने टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। एसेट 50 था, फिर 45 हुआ तो 5,000 एक्सपेंस, 40 हुआ तो 10,000 एक्सपेंस, 35,000 हुआ तो 15,000 एक्सपेंस को हमने शो करवा दिया। तो हम क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में एक्सपेंस को शो करवाते हैं। और जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये एस्टिमेटेड फिगर होती है, तो अगर इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक लफ्ज़ को आपको मैं समझा देता हूँ। हमने जब फिक्स एसेट को पढ़ा तो फिक्स एसेट के बारे में कहा कि उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट भी कहते हैं और कैपिटल एसेट भी कहते हैं। क्या कहते थे मेरे दोस्तों? कैपिटल एसेट। इसको कैपिटल एसेट क्यों कहते थे? क्योंकि हम एसेट को कैपिटलाइज कर देते हैं। इस वक्त कैपिटल का मतलब सरमाया नहीं है। इस वक्त मतलब क्या है, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो मतलब है टुकड़ों में बांट देना, पार्ट्स में बांट देना। हमने क्या किया है, इस फिक्स एसेट को कैपिटलाइज कर दिया है। लफ्ज़ क्या आपको सुनने को मिलता है मेरे दोस्तों? हमने एसेट्स को, इस फिक्स्ड एसेट को कैपिटलाइज कर दिया है। कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि अब ये टुकड़ों टुकड़ों में एक्सपेंस आउट होगा। तो हमें बात समझ आ गई कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या क्या हैं और डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है। इन तमाम सवालात के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिए। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जिक्र कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।